नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि आपका 22 दिसंबर 2019 को ये आपका पेपर हुआ था बिहार दरोगा का, जो कि आपका प्रथम पाली में हुआ था। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आखिरी समय में आपका 10 दिन जो बचा है ये आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दो चीज़ क्लियर होगा कि इससे आपको ये आंकड़ा लग जाएगा कि या फिर कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है जो आप थोड़ा बहुत क्लियर नहीं किए उसको कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि 100 में से आपका देखा जाए तो 10 से 15 प्रश्न ऐसा होगा जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन प्रीवियस ईयर में से कितना क्वेश्चन सही किया है और क्या आप सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं आराम से। बोला गया कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन यानी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखा जाए तो ये आपका करंट अफेयर का है, तो 19 का करंट अफेयर है तो याद रखिएगा 76वां है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समांतर स्थित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के दौरान कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये कौन सा चार्टर एक्ट था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1833 का था, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। तो देखा जाए तो पांचवें का आपका कवास जो है ये आपका गुजरात जो है जो कि सही है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका देखा जाए तो कितने महीने तक, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश, एक सेकेंड, बोला गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संसरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। इस प्रभाव को देखा जाए तो हम अपवर्तन मानते हैं, जो कि 7वें का देखा जाए तो ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे कौन से संशोधन के द्वारा। तो आपको पता ही होगा ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में आपका हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि जेलेपला दर्रा स्थित है, तो दर्रा आपको क्लियर करके जाना है, याद रखिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर से आपको ये सीखना है कि क्या क्या आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, आखिरी समय में जो जो आपका टॉपिक बचा है उसको क्लियर करके जाइएगा। तो जेलेपला देखा जाए तो आपका ये सिक्किम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लाल, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेडी यानी जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी उम्बेटो सुलापासो हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण था। तो ये देखा जाए तो आपका हेलिना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये आपका 19 का करंट अफेयर है, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सभी हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी रविंद्र जडेजा और प्रमोद भगत हो जाएगा, स्वप्ना वर्मन भी हो जाएगा और गौरव सिंह गिल भी हो जाएगा। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बोला गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय जो युद्ध था ये देखा जाए तो आपका अफगान एवं मराठा के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। नमस्ते सालोम, तो देखा जाए तो 15 का आपका हो जाएगा भारत इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था। बुरहान उल मुल्क, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। तो आपका 17 का देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निमारी एक नस्ल है। देखिए मैं आपसे बोला था कि नस्ल आपको याद करके जाना है, तो नस्ल से आपको पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निमारी देखा जाए तो एक प्रकार से गाय का एक नस्ल है। ऑप्शन आपका 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है कौन सा। तो विधि निर्माणी देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय, तो आपका हो जाएगा सर्वोच्च निकाय देखा जाए तो आपका संसद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मुरलेन की अगर हम बात करें तो म से मुरलेन, म से मिजोरम, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखा जाए तो आपका वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, जो कि सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, जो कि सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी आपका सही है। लेकिन डी जो है आपका ये गलत है। बोला गया है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर हम बात करें तो ये 25 जनवरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई थी। तो कौन सा ऐप था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा शिक्षा वाणी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 24 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, उस टाइम का करंट अफेयर है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है आपका 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे डैश जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताना है। तो इसका ऑप्शन आपका 1 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य विधायिका याद रखिएगा, ये आपका देखा जाए तो राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो सभी को पता है, अभी भी देखा जाए तो के सिवान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका 1931 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बोला गया कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो ये आपका ले जाता है फुफ्फुस धमनी, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख कौन से अनुसूची में है। तो 10 से दल बदल और 10 से अनुसूची 10वीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है क्या। आहार नाल की सबसे बाहरी परत देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिरोसा। क्या हो जाएगा, सिरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सह संयोजी बंध हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा प्रमोद सावंत। ठीक है, आगे देखेंगे। बोला गया कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जागरोस पर्वत स्थित है। जो जागरोस पर्वत है ये आपका स्थित है कहाँ पर, तो बात करेंगे तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ईरान में। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था। तो सभी को पता है ठगी से संबंधित देखा जाए तो आपका विलियम बेंटिंक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो नया है, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि अभी नया करंट देखिएगा। बोला गया कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो बहुत लोग अभी तुरंत राजस्थान के होंगे, जो कि गलत है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है, तो कितने दिनों के लिए रोक सकता है, तो ये देखा जाए तो 14 दिन के लिए रोक सकता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो ये कौन से देश में किया गया था, तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, तो केरल से संबंधित नहीं है तो बताइएगा। तो 44 का देखा जाए तो भारतनाट्यम, ये आपका कहाँ पर है बताइएगा। आपका भारतनाट्यम देखा जाए तो आपका इससे संबंधित नहीं है, भारतनाट्यम तमिलनाडु होना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। अगला क्या है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, तो फूल का प्रजनन अंग नहीं है, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी ब्रह्मदल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, तो किसको सम्मानित नहीं किया गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से 46 का देखा जाए तो आपका दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा, इनको नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया द्वारा यानी सोशल मीडिया साइट्स द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था ट्विटर के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा, तो ये आपका किया गया था उत्तराखंड। अगला है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह यानी अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा, तो ये देखा जाए तो 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2022। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है, तो देखिए अमेरिका का एक स्थानीय पवन याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करके बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2, भितरकनिका और पिचावरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पाश्चर्यनाथ। अगला है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभंकर पूछा है क्या होगा, तो देखिए उस टाइम का ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 55 का देखा जाए तो आपका क्या होगा बताइएगा, तो आप शीतकालीन का देखा जाए तो आपका विंग ड्वेन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे, तो देखिए तीर्थंकर से आपका 2 क्वेश्चन आ गया, तो 56 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संभवनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था कब, तो संसद में पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा 1968 में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई यानी श्री विल्ली पुथुर पालकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन आपका बोला गया है सम्मिलित नहीं है, तो आपका देखा जाए तो 2 और 4 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 2 और 4, बाकी आपका 1 और 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था, तो सभी को पता है यह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के कारण यहाँ पे उपाधि जो है लौटा दिया गया था। अगला है कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुआ था, सकरखेड़ा की जो लड़ाई है देखा जाए तो ये आपका 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, हीट रिफ्रेश, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा सत्या नडेला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका पी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बालश्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये देखा जाए तो 63 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23। अगला है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है,
तो देखा जाए तो आपका 64 के हिसाब से वो मोरक्को का निवासी था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, जो कि सही है। उसने रेहला लिखा था, ये भी आपका सही है। तो सभी कथन जो है आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो समाचार पत्र आपको लूसेंट का जो पीछे का दिया होता है उसको देख करके जाना है, वहां से आपका क्वेश्चन आएगा। तो देखा जाए तो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा आपका फ्रांस में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करके बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 3H2O हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम को पीडीएफ लेके अच्छे से लगा लीजिएगा। बोला गया कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये देखा जाए तो आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि 71 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका किया गया था बेंगलुरु में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? इसमें आपका पूछा गया है कौन आपका सुमेलित है, तो ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाता है, यानी हिमालयी उड़ीसा आपका MP वीरेंद्र कुमार हो जाएगा। द कारगिल विक्ट्री आपका बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक कर्नल SP त्यागी हो जाएगा। और आगे आपका दिया गया है कि वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह हो जाएगा। और ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया यानी रजत कुमार हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 74, देखते हैं इसको हम। चलिए आगे देखते हैं। अगला बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो 74 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है ये आपका सत्य नहीं है, बाकी आपका सभी सही है। अगला है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? तो सुगौली की संधि सभी को पता है, ये आपका गोरखा के बीच में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो ये देखा जाए तो आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो कौन से खेल से संबंधित? तो आपका बॉडी बिल्डिंग हो जाएगा, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो देखिए भारत के प्रथम लोकपाल आप सब लोग याद रखिएगा पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग या फिर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये T1 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? तो 82 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विराटनगर। क्या हो जाएगा? विराटनगर। अगला है जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है कौन सा ऊर्जा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यह आपका भू ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो मीन वर्ग से देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सबरीगिरी गुजरात ये आपका गलत है, बाकी आपका कोयना परियोजना महाराष्ट्र, शरावती कर्नाटक, बालीमेला परियोजना ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्रठड आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रूस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोला गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो ये आपका आगे भी आ सकता है, तो सर्बिया हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की परिस्थिति से पदावनत किया गया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो ये आपका 2006 हो जाता है। अगला है कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था, यानी
कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो 89 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा कश्मीर में हुआ था, जो कि चौथा था। 89 है। आगे देखते हैं 90, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का उदाहरण या फिर कारण नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, SO2। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा है? तो नूर सुल्तान की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन के बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से आपके सही हैं? तो सही है ये तो आपका देखा जाए तो 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, जो कि सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित, सही है। और वीरायतनन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, जो कि आपका सही है। अगला मैथ का है तो इसको लगाइएगा। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा औरैया, ये आपका बिहार में स्थित नहीं है। अगला है गांधी सोलर पार्क यानी 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये देखा जाए तो आपका पेरिस में किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की आयु को तो 4 से 5 बिलियन, मिलियन नहीं करिएगा, बिलियन करिएगा, ठीक है। अगला कि हीरे का यानी निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक पूछा गया है। तो 97 का हो जाएगा आपका 2.42 हो जाएगा, याद रखिएगा। किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो 98 का हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? देखिए फिक्की का अध्यक्ष आप सभी लोग याद रखिएगा संदीप सोमानी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता हैं? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी विक्रम साराभाई पुस्तकालय और आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च हो जाएगा और फ्लोरा फाउंडेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो आराम से आप PDF के थ्रू दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ क्वेश्चन आपका रिपीटेड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग का एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसी तरीके से मैं आपको डेली बेस पे वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करता रहता हूँ। अभी क्या है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि आगे का जो इसका सेकेंड शिफ्ट है क्या उसको भी लाया जाए, ताकि आपको और भी रिविजन हो जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।